अचानक से ऐसी वीडियो क्यों मिली मैं बताती हूँ आपको, रुको। सबसे पहले तो रात के 2:30 बजे हैं और आप मेरी आँखों से देख सकते हो, 2 दिन से वीडियो नहीं आई है। आपने 2 दिन से देखा होगा कि 2 दिन से हमने वीडियो नहीं डाली है, ठीक है? 19 साल का एक बच्चा, ठीक है? 19 साल के एक बच्चे को जिसका ना ही कोई पास्ट में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड रहा है फैमिली में या ना ही ऐसी कोई बीमारी रही है, 19 साल के बच्चे को अचानक से पैरालिसिस अटैक आया, ठीक है? और इस लेवल का आया कि बहुत ही वर्स्ट। जब मैंने उसे देखा तो उसकी आँखें बहुत अलग, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ है, कुछ ना कुछ। इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर के ये क्लाइंट का किसी का बच्चा था। हम 2 दिन से लगातार, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी एनर्जी को, ऐसी एनर्जी को लेके आप लोगों को रीडिंग नहीं दे सकती हूँ, ठीक है? तो इसी वजह से मैं 2 दिन से कोई भी रीडिंग आपको नहीं आई, नंबर 1। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम 2 दिन से लगे हुए थे। इट वाज़ अ ब्लैक मैजिक। जो लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, ब्लैक मैजिक तो सिर्फ़ हवा-हवा की बातें हैं। आज के टाइम में कौन ब्लैक मैजिक मानता है? जिसके ऊपर बीतता है ना, जिसके ऊपर होता है, उसको पता होता है। हमारा ये लगा लो कि 60 टू 70% काम हमारा ख़त्म हो गया है। लेकिन सोचो कि अब उस बच्चे के आने वाले 5 साल ख़राब हो गए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ उसके ऊपर अटैक की गई थी ना, वो इतनी भारी थी, वो ऐसी क्रिया थी, हम बहुत जल्दी उसको छेड़ते भी नहीं हैं। अब लोग बोलते हैं ब्लैक मैजिक, आपको पता है उसने इतनी सी गलती की थी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, उसने इतनी सी गलती करी थी। वो क्या? बहस करके गुस्से में किसी के साथ अपना गुस्सा निकालना, अपने बहस करना, उसे नहीं पता था कि क्या है, क्या नहीं है, और किसी ने गुस्से में आउट ऑफ जस्ट, क्योंकि जैसा उनकी मदर बता रही थी कि इनके इनका तो सबके साथ बहुत अच्छा प्यार है और अभी तो यंग है। बट जब पता लगा हमें तो बच्चे ने खुद ही बता दिया कि ऐसी-ऐसी चीज़ थी। अब उसकी लाइफ, ये लगा लो, अब आधी से ज़्यादा साल उसकी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए, क्योंकि वो बहुत कुछ चीज़ों में डिसेबल वो कर ही नहीं पाएगा, वो कर ही नहीं सकता। ऑल्दो अभी उसके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, अब दवाइयाँ असर करनी शुरू हो जाएगी। दैट्स द अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट। हमारे रिमूवल्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल मैंने उसका किया है, लगातार हम 3 दिन से कर रहे हैं। आज तीसरी रात थी, तीसरी रात। लगातार हम 3 दिन से रिमूवल कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, क्यों हमारे रिमूवल्स और क्यों हमारी रेमेडीज़ और क्यों हमारी कोड कटिंग्स वर्क करती हैं। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैम हमने यहाँ यहाँ से करवाया, वहाँ से करवाया। मैं किसी की नॉलेज पे डाउट नहीं करती हूँ, मैं किसी के एक्सपीरियंस पे डाउट नहीं करती हूँ। मुझे ये नहीं बोलना है कि कोई कैसे करता है, कोई कैसे नहीं करता, आई हैव नो आइडिया, ठीक है? लेकिन हमारा ये जो मेरे हाथ से किया हुआ रिमूवल, मेरे हाथ से की हुई हीलिंग या फिर मेरे हाथ से की हुई कोड कटिंग वर्क क्यों करती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको आज बता रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आज तक बात नहीं करी है। जब आप मेरे पास रिमूवल लेने आते हो, कोड कटिंग्स लेने आते हो, कोई भी चीज़ लेने आते हो ना, उसके लिए क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज। आप हम अपनी तरफ से एनर्जी एक्सचेंज हमें भेजते हो। लेट मी टेल यू, आपका नॉट इवन अ सिंगल रुपीज़ आप कहीं से भी भेजते हो, नॉट इवन अ सिंगल एक सिक्का भी आपका मेरे पर्सनल यूज़ के लिए खर्च नहीं होता। तो मेरे अंदर, जो इंसान के अंदर लालच होना चाहिए ना, मेरे अंदर वो है ही नहीं है। आप आओ, आप ना आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं 1 महीना भी किसी की हीलिंग नहीं कर रही हूँ, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए एक सिंगल पैसा नहीं है। जो लोग मेरे साथ ना 2.5 साल या फिर 2 साल से जुड़े हैं, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना ताकि बाकी लोगों को क्लियर हो। हमारा एक एनजीओ है, ठीक है? और उस एनजीओ के लिए हम लगातार वीडियोज़ पहले डालते थे। 1 साल पहले हम लगातार उस एनजीओ की वीडियोज़ डालते थे, ठीक है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही अपना तो कुछ अच्छा कर नहीं सकते, दूसरों को अच्छा करते देख नहीं सकते। एवरी सिंगल डे कमेंट, अच्छा करते हो तो आप क्यों दिखाते हो, अच्छा करते हो तो क्यों दिखाते हो, हज़ार बार बताने के बाद भी कि हमारा एनजीओ है, उसके बावजूद भी एवरी सिंगल कमेंट करते थे एवरी सिंगल डे। दैट्स वाई सारी वीडियोस डिलीट की गई, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद 1 डेढ़ साल पहले जुड़े थे, उन्होंने वो वीडियोस देखी हैं, वो जानते हैं। इनफैक्ट अमावस्या के दिन किसी-किसी के घर में जो कर सकते हैं, चाहे वो ₹200, ₹300 एनजीओ को डोनेट करते थे, और उसकी बाकायदा सारे रील, सारी वीडियोज़ हमारे पास हैं। इतना बड़ा एनजीओ है, सारी चीज़ मैं खुद देखती हूँ, ठीक है? तो पहली बात तो आपकी हीलिंग्स और आपके रिमूवल्स आपके ऊपर, अगर मैं ब्लैक मैजिक आपका रिमूवल कर रही हूँ, अगर आपकी कर्मा कोड कटिंग कर रही हूँ, अगर मैं आपकी कोई हीलिंग कर रही हूँ, तो वो वर्क करेगी, बिकॉज़ उसका कुछ भी लेना-देना मेरे पैसे से नहीं है।
ठीक है? तो यही सेकंड पॉइंट मैं बता दूँ, जो लोग बोलते हैं ना इट्स अ बिज़नेस, स्टॉप कॉलिंग इट अ बिज़नेस। फॉर मी इट्स नॉट अ बिज़नेस, मेरे लिए बिज़नेस नहीं है। तो अगर मैंने दोबारा किसी कोई बिज़नेस वर्ड कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी बोलते सुन लिया तो आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, फिर आप देख लेना, ठीक है? इट्स नॉट अ बिज़नेस फॉर मी, मेरे लिए तो नहीं है बिज़नेस, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकती। तो इसीलिए और हाँ, आने वाले टाइम में मैं फिर से अपनी एनजीओज़ की या फिर मैं लाइव कभी ना कभी आके ज़रूर दिखा दूँगी। और अभी हमने अपनी एनजीओ में एक हवन करवाया था। जब मैं लाइव आई थी मैंने लोगों को दिखाया था। अब जितने लोगों ने वो देखा था प्लीज़ मुझे उसके लिए भी कमेंट करना। ये उन लोगों के लिए कमेंट करना जो बार-बार क्वेश्चन मार्क रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आपके रिमूवल्स करके, आपके कोड कटिंग्स करके और आप उन लोगों की मदद कर रहे हो जिनको मदद की ज़रूरत है। ये सर्कल चल रहा है और ये मेरा कौन बहुत सोचा-समझा मैंने डिसीज़न ये मेरा बहुत सोचा-समझा मेरा डिसीज़न है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी हो गया। मैं बहुत ऐसे सोच के कुछ भी कर दूँ, ऐसा नहीं मैं करती हूँ। ठीक है? तो डायरेक्टली कनेक्शन बेशक आपका मेरे बीच में है, लेकिन जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो आपका उन लोगों के साथ हो रहा है और मैं पक्का बोल रही हूँ, मैं पक्का इसके बारे में कभी ना कभी या तो लाइव आऊँगी, जब मैं बहुत ज़्यादा खुल के इन चीज़ों को दिखाना क्योंकि लोगों को दिखावा लगता है भाई ये, लोगों को मैंने देखा है ये चीज़ करके, लोगों को दिखावा लगता है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, दिस इज़ वन एंड ओनली द रीज़न कि आपकी हर चीज़, जो चीज़ के लिए आप मेरे पास आओगे, वो चीज़ वर्क करेगी और आपकी प्रेडिक्शन भी इसीलिए ही जितनी प्रेडिक्शन आपको दी जाती है, इसीलिए वो एक्यूरेट होती हैं, ठीक है? बिकॉज़ एनर्जी एक्सचेंज आप मेरे साथ कर रहे हो, बट इनडायरेक्टली वो एनर्जी एक्सचेंज उन लोगों के साथ कर रहे हो जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों के साथ कर रहे हो जिनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, ठीक है? इसलिए हमारी एवरी सिंगल हीलिंग भी वर्क करती है, चाहे वो कितनी बड़ी हीलिंग हो, कितना बड़ा आपका तंत्र हो, कितना बड़ा मंत्र हो, कितना बड़ा ब्लैक मैजिक हो, कितना बड़ा ही कुछ क्यों ना हो, वो वर्क करता ही करता है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना वो बोलते हैं ना कि अपना 100% देना और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अपना 100% देती हूँ। इसीलिए मैंने 3 दिन से वीडियो नहीं डाली है, 3 दिन से, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। मैं अगर हील कर रही हूँ, मैं अगर रिमूवल कर रही हूँ, तो प्लीज़ गाइज़ इस बात को ध्यान रखो, अगर ये सारी चीज़ें हटाने आ रही हैं, तो हम कर भी सकते हैं, ठीक है? अगर एक शेर को तुम बार-बार उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए क्वेश्चन मार्क करोगे कि नहीं तू शेर नहीं है, नहीं तू शेर नहीं है, नहीं तू शेर नहीं है, तो शेर तुम्हें दहाड़ के नहीं दिखाएगा। शेर सीधा क्या करेगा, इंसान को कच्चा चबा जाएगा। तो इसी वजह से कुछ मेल्स आती हैं और मेरे पास ना एक्चुअली देखो पूरा पूरा मेरे पास बायोडाटा है, पूरा बायोडाटा। ये तो आज तो कुछ अच्छे से ही मैंने जो है अच्छे से ही मेरे पास आया है, ठीक है? ये उन लोगों के नाम हैं जो यूज़लेस ईमेल्स करते हैं, ठीक है? फ्रॉड, क्यों भाई? तुमने क्या अपना घर हमारे नाम करवा दिया? हुँ? और अगर तुम्हें रूल्स दिए हुए हैं, हमारे क्या होता है कि जब आप हमारे साथ बुकिंग करते हो ना, तो आपको रूल्स मिलते हैं, स्पेसिफिकली रूल्स मिलते हैं। अगर उनमें से कोई भी रूल आप ब्रीच करते हो तो आपकी रीडिंग को कैंसल कर दिया जाता है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको। हम उसको नो रिफंड, नो रिस्केड्यूल क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप रूल फॉलो नहीं कर सकते हो, जो लोग रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ वो ईमेल ही मत किया करो, प्लीज़ हमें ईमेल ही मत करो। क्योंकि आप रूल फॉलो नहीं करोगे, फिर आपका जो है रीडिंग को कैंसल कर दिया जाएगा। फिर देन यू विल कम रीडिंग तो हुई नहीं, रिफंड करो, रिफंड करो, रिफंड करो, रिफंड करो, हमें प्रूफ्स दो। मेरी जो टीम है ना वो आपको प्रूफ्स देने के लिए नहीं बैठी है। बहुत सारी ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए, वो आपको प्रूफ्स देने के लिए नहीं बैठी है एंड ये दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। ये जिनके लिए मैं बोल रही हूँ ना दे विल गेट इट, ठीक है? तो नंबर 1 ये मैंने डिसीजन लिया आज आई डोंट नो आज क्या डेट है आई गेस आज जब भी आपको रीडिंग मिलेगी इसी दिन से इसी टाइम से आपके साथ जो भी आप अगर आप हमसे रीडिंग लेने आते हो, रिमूवल्स लेने आते हो, कोड कटिंग्स लेने आते हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल लेने आते हो, तो उसके लिए आपको एआई जनरेटेड ईमेल आएगी। आपके साथ कोई भी टीम का मेंबर कॉन्वर्सेशन अब से नहीं करेगा, नॉट एट ऑल। अगर आप ये पूछोगे ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। कट टू कट आपसे बात होगी, आपको बुकिंग करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम, आपको नहीं करनी है, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है ना? इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है।
कोई भी बातचीत, किसी भी टीम मेंबर, कोई भी ईमेल को ऐसे एंटरटेन अब से नहीं करेगा। एवरी सिंगल थिंग एआई जनरेटेड अब होगी। कोई ईमेल पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। बुकिंग्स वैसे ही होंगी एंड वेरी सून मैं वो भी चेंज कर दूँगी। मैं उसको मोर टेक्निकल कर दूँगी सो दैट जो लोग सीरियस हैं वही आएँ, ठीक है? अनदर थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ लोग जो ये बोलते हैं ना फ्रॉड, रिफंड नहीं किया, क्यों करें भाई? क्यों करें रिफंड? रूल्स आपको फॉलो करने के लिए दिए गए हैं। ब्रीच करने के लिए रूल्स नहीं होते हैं। और क्यों? क्यों ऐसा होता है कि हज़ार लोगों में से 4-5 लोग ही ऐसे निकलते हैं, बाकी सब लोग परफेक्टली, मैं एवरी सिंगल डे रीडिंग्स करती हूँ, एवरी सिंगल डे ऑलमोस्ट, ठीक है? जैसे कि ये 3 दिन आ गए, हमारी हीलिंग से रिमूवल्स आ जाते हैं, उन दिनों नहीं हो पाती है। बहुत अच्छे लोग हैं जो समझते हैं। उनके मैं सामने उनके ना, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिनको ये है ना कि टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो से रीडिंग होती है, नहीं, आपकी रीडिंग टैरो से नहीं होती है। व्हेन यू आर कमिंग टू टेक अ प्रेडिक्शन और टेक अ रीडिंग फ्रॉम मी, तो वो टैरो से नहीं होती है। आई डू एनर्जी रीडिंग। एनर्जी रीडिंग का टैरो से कुछ लेना-देना नहीं है। जो आप टैरो देखते आ रहे हो ना, इधर इस यूट्यूब पे टैरो टैरो वाली दीदी, टैरो वाली, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट, टैरो मेरे लिए सिर्फ़ एक टूल है। आपके बिना टैरो को टच करे पूरी प्रेडिक्शन मैं देती हूँ। और बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल 100% श्योरिटी सामने क्लाइंट माँगता है, तब मैं टैरो चेक करती हूँ। तो जो लोग बहुत सीरियस हैं, प्लीज़ वही आएँ चैनल पे और वही जो है ईमेल करें। जो रूल्स फ़ॉलो नहीं कर सकता, हम किसी भी कीमत पे ना ही रिस्केड्यूल करेंगे, ना ही हम रिफंड करेंगे, ठीक है? हमारा टाइम बहुत कीमती है, आप भी उस टाइम को समझो। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ और, एआई जनरेटेड वाली बात मैंने आपको बोल दी। ये जो नाम है ना मेरे पास कुछ नाम हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं और कुछ नाम हैं। ये नाम मुझे मेरी टीम ने दिए हैं, उन लोगों के जो कि कमेंट करते हैं बकवास, ठीक है? उन लोगों के जो ईमेल करते हैं बकवास, बकवास ईमेल करते हैं और बकवास कमेंट करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, फेक अकाउंट से करते हैं, ठीक है? ये नहीं पता भाई, जब आप किसी ऐसी पेज पे जाके फेक अकाउंट से कमेंट कर रहे हो, जो एनर्जी रीड करती है, एनर्जी, नॉट टैरो, आई डोंट नीड द नेम। मुझे नाम, अभी मैंने जिसकी, अभी जो मैं 3 दिन से रिमूवल कर रही थी ना, मुझे उनके करने वाले का नाम नहीं पता था और जिसने उस पे किया था उसको भी उसका नाम नहीं पता था। करने वाला भी एनर्जी पे था। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए, स्पेल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, ये इस बात को समझो, आपका ना ही नाम चाहिए, ना ही आपकी फ़ोटो चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपकी फ़ोटो चाहिए होती है, ऑब्वियसली मैं वो यहाँ पे नहीं बताने वाली। उसके सिवा कुछ भी नहीं, ठीक है? उसके सिवा आपके सिर्फ़ एनर्जी चाहिए होती है। आप जब टाइप करते हो मैसेज टाइप करते हो, तो अपनी एनर्जी को कमेंट में डालते हो। आप जब कुछ टाइप करते हो, ईमेल टाइप करते हो, तो अपनी एनर्जी को ईमेल में डालते हो। उसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, उसके ऊपर स्पेल होता है, उसके ऊपर आपका बंधन होता है। जो कहीं पर भी बिना सोचे-समझे लोग कमेंट कर देते हैं ना, बिना सोचे-समझे किसी को भी ईमेल भेज देते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ऐसे ही बर्बाद होती हैं फिर। फिर आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वो रिमूवल्स करवाते रहते हैं, उतारे करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगी ठीक नहीं हो पाती। जितने लोग मेरे पास साधना में जुड़े हैं ना, जितने लोग मेरे पास मेडिटेशन में जुड़े हैं, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतने वर्स्ट केस सिनेरियो जो मेरे पास आए हैं, वो सिर्फ़ लोगों की इन्हीं गलती की वज़ह से, कि सामने वाले ने खुंदक में करा है, सामने वाले ने गुस्से में किया है। तो भाई मेरे पेशेंस को और मेरी लिमिट को टेस्ट मत करो। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, जो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, वो बहुत अच्छे से आते हैं और बहुत अच्छे से एनर्जी को समझते हैं और बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग भी लेके जाते हैं, रीडिंग भी लेके जाते हैं। लेकिन अगर मेरे पेशेंस को टेस्ट करोगे या फिर मेरा वो लिमिट क्रॉस थोड़ा-सा भी होगा, एक लेवल तक ही मैं समझती हूँ, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में भी आप उतारे करवाते फिरते रहोगे ना, लास्ट में आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगी। सो बी माइंडफुल जब आप कमेंट कर रहे हो स्पेसिफिकली मेरी वीडियोज़ पे। बोलती मैं ये हूँ कि कहीं पर भी मत करो, लेकिन अब मेरे को अब वो है ना, समझ नहीं आता लोगों को। आप बहुत सारे लोगों को देखो, क्या लगता है कि हीलर ऐसा है कि तुम एक चांटा मारोगे हीलर के मुँह पे और हीलर दूसरा गाल आगे कर देगा। भाई मैं वो हीलर हूँ जो गर्दन ही, मुँह ही नहीं बचेगा, ठीक है? मैं वो हीलर हूँ। तो क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ का लालच नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ का वो है कि हाँ, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे ये वो। मुझे जो लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर जो बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके लिए मैं आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। बट अब से
आई एम वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। सो यू इफ़ यू हैव टू बी लाइक, अगर थोड़ा सा सेफ रहना है ना, मुझे कोई भी एक सिंगल, अब तो वैसे वो ईमेल वाला सीन ख़त्म ही हो गया है, बट अगर एक सिंगल कमेंट भी इवन फ्रॉम अ फेक अकाउंट आया, तो ये जो नाम मेरे पास है ना, इनमें आपका नाम भी फिर ऐड हो जाएगा। और फिर मुझे ये बात मत बोलना कि मैम फिर ठीक कर दो, क्योंकि अभी भी कुछ कमेंट आते हैं, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी डन इट ट्वाइस। ठीक है? अभी भी कभी-कभी आपको कमेंट में दिख जाएगा, मैम प्लीज़ ठीक कर दो, मैम सॉरी। तो इसी वजह से मैं नहीं करूँगी फिर। फिर आप जहाँ दुनिया में जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी तंत्र-मंत्र करवा लेना। ऐसे मैं कर ये मेरा सीधा, ये मैं सीधी-सीधी बात कर रही हूँ, ठीक है? इफ यू वांट टू कम, यू आर मोस्ट वेलकम। आप रीडिंग लो, आप अपनी प्रेडिक्शन लो, बहुत जेन्युइनली अच्छे तरीके से आपको सब कुछ बताया जाएगा। इतना सा भी डिसरिस्पेक्ट कोई चीज़ आई, मुझे बोला या मेरे कानों तक ये बात आई, रिफ़ंड कर दो जी, और हमसे गलती हो गई थी, हमसे रूल ब्रेक हो गया था, हमसे ये हो गया था, हमसे वो हो गया था। आई विल नॉट, मैं टॉलरेट ही नहीं करूँगी वो चीज़, ठीक है? आप इस चीज़ को माइंड में डाल के ईमेल करो, अदरवाइज़ आप रहने दो। आप फिर कहीं और से रीडिंग लो, जहाँ से आपको लगता है। आप कहीं और से ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाओ, हमारे पास मत आओ फिर, ठीक है? सो या दिस इज़ व्हाट आई, और जो लोग बहुत अच्छे से चैनल से जुड़े हैं, उनको मैं हर तरीके से एनर्जी भेजती हूँ। मुझे इतने खूबसूरत अच्छे-अच्छे जो कमेंट आते हैं ना, कि आपकी एनर्जी हमें फ़ील होती है। तो ये वो लोग हैं एक्चुअली, ये उन लोगों के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और उन लोगों के लिए मैं रीडिंग करती हूँ। उन लोगों के लिए नहीं जो पटरी पे खड़े होके ताश के पत्ते लेके, और जो है मैंने देखा था एक ओरेकल ओकल्ट समथिंग ओरेकल कार्ड करके कुछ, तो एक किसी का चैनल था। खुद रेलवे मतलब पटरी पे खड़े हैं और गंदे-गंदे कमेंट्स कर रहे हैं हमारे उस पे। अब देखो, अब क्यों कमेंट आने बंद हो गए? अब बताओ क्यों कमेंट आने बंद हो गए? ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है भाई, दूसरों के उस पे ये उल्टे-पुल्टे फेक अकाउंट से भी कमेंट करोगे तो बहुत मुँह की खानी पड़ जाती है फिर लोगों को। सो प्लीज़ बी सेफ, और कहीं पर भी मत करो। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, अगर आप सच में सच्चे दिल से मतलब आप चाहते हो कि थोड़ी छोटी-सी ज़िंदगी है उसको ठीक तरीके से जिया जाए। जो गलती मेरे क्लाइंट ने करी, वो गलती आप मत करना। ना ही ईमेल, कोई भी ईमेल करने हैं, बी रिस्पेक्टफुल, और वैसे भी अब ईमेल सारी आपको एआई जनरेटेड ईमेल के रिवर्ट आएँगे, ठीक है? तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, सीधा-सीधा, सीधा-सीधा जो है आपको मुझ तक पहुँचाने का रास्ता बस उतना बताया जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एंड होपफुली आज का मैं दिन ब्रेक लेके आई विल मेक रीडिंग फॉर यू गाइज, होपफुली, ठीक है? बट ये 3 दिन का बहुत एग्जॉस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी थी, बहुत हैवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा। एंड आई होप कि जिसके लिए मैंने इतना 3 दिन तक, एक तपस्या है ये भी, ठीक है? तपस्या है ये बहुत बड़ी, बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं इसके लिए, और लोग क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, इट्स अ बिजनेस, वाओ। तो इस बारे में भी मैं कभी बात करूँगी, ठीक है? इट्स नॉट माय ब्रेड एंड बटर। मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या प्रोफ़ेशन है, मैं सब डिस्कस करूँगी अच्छे से किसी दिन, बट नॉट इन दिस वीडियो। सो आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस, एंड ऑफ कोर्स ये गाइडेंस ही थी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको, और होपफुली आपको रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी। एंड अगर आपको रीडिंग चाहिए है तो प्लीज़ माइंड थोड़ा-सा तैयार करके आइएगा। थैंक यू।